हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटोरी सिस्टम के बारे में। तो एक्सक्रीटोरी सिस्टम में कौन कौन सी डिसऑर्डर्स होती हैं और वो डिसऑर्डर्स कैसे हो। रिनल किसे कहते हैं? किडनी को कहते हैं। हमारी बॉडी में जो वन पेयर किडनी होती है जो कि क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है। अगर किडनी के अंदर किसी वजह से ब्लड ठीक से फिल्टर नहीं हो पाती या फिर जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट था वो यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, उसको रीनल फेल्यूर या फिर किडनी फेल्यूर बोलते हैं। When the kidney fails to maintain the homeostasis in the body, it is called kidney failure. तो किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखती है। होम्योस्टेसिस यानी कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट, स्टेबल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है। कैसे करती है? जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको वो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाती है, जिसकी वजह से हमारी जो इंटरनल ऑर्गन हेल्दी रहती है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखती है किडनी। अगर किडनी फेल्यूर होती है तो जो ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो भी ठीक से फिल्टर नहीं हो पाएंगे, ताकि जो होम्योस्टेसिस है, हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो किडनी हमारी इंटरनल ऑर्गन का मेन एक्सक्रीटोरी ऑर्गन है, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है। जो ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको वो अलग करके यूरिन फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाती है, जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। विच वर्क नॉन स्टॉप स्टिल डेट। जो किडनी है वो नॉन स्टॉप वर्क करती रहती है। हम पैदा होने से डेथ तक वो कंटिन्यूसली काम करती रहती है, यानी कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है। वो कभी भी रेस्ट नहीं होता, कंटिन्यूसली काम करती रहती है किडनी, ब्लड को फिल्टर करती है। जो किडनी है, किडनी मेन कौन कौन सी रीजन में ये किडनी फेल्यूर होती है? दे आर सेवेरल रीजन ऑफ किडनी फेल्यूर। जो किडनी फेल्यूर होती है या फिर जो किडनी के अंदर जो ब्लड की फिल्ट्रेशन अगर ठीक नहीं हो पाती है, यूरिन की फॉर्मेशन नहीं बन पाती है, देन ब्लड में जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट वो अलग नहीं हो पाती है, ब्लड में रह जाती है, उसको किडनी फेल्यूर होने की वजह से वैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती ब्लड को। तो मेन कौन कौन सी रीजन से किडनी फेल्यूर होती है? फर्स्ट जो रीजन है यूरीमिया। यूरीमिया की वजह से किडनी फेल्यूर हो सकती है। यूरीमिया क्या है? इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन इन ब्लड इज नोन एज यूरीमिया। तो यूरीमिया एक डिजीज है जिसकी वजह से क्या होती है, जो ब्लड में जो यूरिया का अमाउंट ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है, ब्लड में यूरिया ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है, और जो यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन भी ब्लड में ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूरीमिया बोलती है। तो ह्यूमन बींग्स का जो मेन एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। इसलिए ह्यूमन बींग्स को यूरिकटोलिक एनिमल बोलती है, जो कि मेन जो एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट यूरिया को वो एक्सक्रीट आउट करती है। तो ब्लड में यूरिया का जो अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो किडनी के अंदर फिल्टर नहीं हो पाती ठीक से। दिस इज में कॉज पॉइजनिंग एंड डेथ। जब ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और जो पॉइजनिंग हो जाती है, ब्लड हमारे बॉडी पॉइजन हो जाती है, क्योंकि जो यूरिया होती है अगर ब्लड में ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो वो ब्लड को पॉइजन कर देती है, जिसकी वजह से उस पर्सन को डेथ भी हो सकती है, या फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन में, इंटरनल बॉडी में जितने भी ऑर्गन को ये भी इफेक्ट करती है।
ब्लड की हेल्प से यूरिया अदर जो ऑर्गन के अंदर भी जाकर उसको डैमेज करने की चांसेस रहती है। एक्सेस ऑफ यूरिया कैन बी रिमूव बाय हेमोडायलाइसिस। तो जिस पोर्शन को किडनी फेलियर होती है, किडनी काम नहीं करती, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है, तो जो ब्लड में जो यूरिया होती है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक मशीन के थ्रू ब्लड में जितने भी यूरिया को बाहर निकाला जाता है, तो उस मशीन को क्या बोलते हैं, डायलाइसिस या फिर हीमोडायलाइसिस बोलते हैं। तो हीमोडायलाइसिस की हेल्प से जो ब्लड में जो यूरिया को बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाता है। ये एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। तो ये फास्ट जो डिसऑर्डर है किडनी का। देन सेकंड डिसऑर्डर क्या है, रीनल कांसुली। तो इसमें क्या होती है, ये भी एक किडनी की ही डिसऑर्डर है। ये किडनी स्टोन भी कहते हैं इसको, यानी कि किडनी के अंदर स्टोन रह जाती है, स्टोन बढ़ती है। ग्रेजुअल डिपोजिट ऑफ ऑक्सैलेट एंड फॉस्फेट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। सिस्टम है या फिर रिनल सिस्टम में कौन कौन सी मेन पार्ट आती है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा, ये 4 पार्ट आते हैं। तो जो किडनी है पार्ट के अंदर क्या रह जाती है, डिपोजिट हो जाती है, ऑक्सैलेट या फिर फॉस्फेट एक जगह पे रह जाती है बहुत टाइम तक। ये ऑक्सैलेट और फॉस्फेट एक जगह पे रह जाते हैं। जो यूरिन में ऑक्सैलेट एंड फॉस्फेट होती है, तो कभी कभी ये ऑक्सैलेट एंड फॉस्फेट उस एक्सक्रीटोरी जो ट्रैक में फंस जाते हैं, रह जाते हैं, तो वो आगे बढ़ के स्टोन की फॉर्मेशन करते हैं, किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। और वो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाती। कभी कभी जो ऑक्सैलेट एंड फॉस्फेट किडनी के अंदर रह जाते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ के स्टोन की फॉर्मेशन करते हैं किडनी के अंदर। which cause several pain। तो इस जो डिसऑर्डर में सेवरल पेन होती है, बहुत पेन होती है किडनी में, उस पोर्शन को बहुत ज्यादा पेन होती है। इट कुड बी फॉर्म इन पेल्विक, यूरेटर और इवन इन यूरिनरी ब्लडर। तो ये जो डिसऑर्डर कहाँ पे मेनली कॉज होती है, कहाँ पे मेनली देखा जाता है, जो किडनी स्टोन मेनली पेल्विक्स में मेनली पाए जाते हैं। देन जो रीनल पेल्विक्स है, जो कि किडनी का जो फास्ट पार्ट है, जो माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स आके जो ओपन होती है पेल्विक्स में, वहां पे ये मेनली देखा जाता है ये किडनी स्टोन। देन यूरेटर में भी किडनी स्टोन बनती है। यूरेटर जो कि ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लडर, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो ये यूरेटर में भी किडनी स्टोन होने का चांसेस रहती है। जो ऑक्सैलेट एंड फॉस्फेट वहां पे अटक जाते हैं, तो वो धीरे धीरे स्टोन में कन्वर्ट होते हैं, स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। और इवन यूरिनरी ब्लडर, कभी कभी यूरिनरी ब्लडर में भी ये स्टोन फॉर्मेशन करती है, क्योंकि यूरिनरी ब्लडर भी कुछ टाइम के लिए यूरिन को स्टोर करके रखती है। और जब यूरिनरी ब्लडर यूरिन को कुछ टाइम स्टोर करके रखती है, कभी कभी वहां पे ये ऑक्सैलेट एंड फॉस्फेट एक ही जगह में रह जाते हैं कुछ दिन तक, तो वहां पे रह के आगे स्टोन की फॉर्मेशन करती है। तो यूरिनरी ब्लडर में भी ये स्टोन की फॉर्मेशन में दिखा जाता है। इन मोस्ट केसेस सर्जरी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ स्टोन। तो इस जो डिसऑर्डर में, इस कंडीशन में कैसे रिमूव होती है जो स्टोन बनती है पेल्विक्स में, देन यूरेटर में या फिर यूरिनरी ब्लडर में जो स्टोन बनती है, उसको सर्जरी मेथड के थ्रू उसको रिमूव किया जाता है उस स्टोन को। देन थर्ड जो डिसऑर्डर है वो नेफ्राइटिस है। ये कैसे होती है, दिस इज सीरियस from the kidney disease which can be caused by inflammation of kidney due to infection of oil bacteria। तो ये नेफ्राइटिस एक सीरियस किडनी डिसऑर्डर है जो कि कैसे होती है,
एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होती है, एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो उस बैक्टीरिया को कौन सी बैक्टीरिया बोलते हैं? स्ट्रिप्टो कोई बैक्टीरिया बोलती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करती है, किडनी के अंदर जो नेफ्रोनिटी किडनी के अंदर जाकर ये इन्फेक्शन कॉज करती है, जिसकी वजह से जो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि वहां पे स्वेलिंग होता है, रेडनेस हो जाती है किडनी के अंदर और बहुत पेन भी होता है। दे ग्लोमेरुलाई बिकॉज स्लो एंड इन्फ्लाम। जो ये बैक्टीरिया मेनली किसको इफेक्ट करते हैं? ग्लोमेरुलस को इफेक्ट करती है और ग्लोमेरुलस को ये इन्फेक्ट करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग होती है, पेन होती है, रेडनेस हो जाती है और इन्फ्लाम्ड भी होती है, यानी कि बहुत पेन होती है। द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन अलाउ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन टू पास आउटसाइड। जो जो बैक्टीरिया ये ग्लोमेरुलस को मेल इफेक्ट करती है, ग्लोमेरुलस क्या करती है, ये ब्लड को मेनली फिल्टर करने का काम करती है, ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट को वो फिल्टर करती है और यूरिन की फॉर्मेशन करती है। तो क्योंकि ये ग्लोमेरुलस को ही ये बैक्टीरिया मेनली इफेक्ट करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस जो मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से जो यूरिन फिल्टर होती है, ब्लड फिल्टर होती है, तो वहां पे ये इन्फेक्शन होने की वजह से जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स या फिर प्लाज्मा प्रोटीन, वो भी यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल आती है। यूरिन में ही जो ब्लड सेल्स या फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से जो यूरिन भी रेड दिखता है। तो ये वेरी सीरियस डिसऑर्डर होती है, क्योंकि जो ब्लड सेल्स ही जो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन ही यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। द लार्ज नंबर ऑफ ग्लोमेरुलाई बिकॉज टर्न फंक्शनल, जिसकी वजह से किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होती है और ये जो नेफ्रोनिटीज मेनली ये ग्लोमेरुलस को ही इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस फंक्शन नहीं कर पाती है, ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती, यानी कि जो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है और यूरिन की फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ज्यादा जो ग्लोमेरुलस है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, काम नहीं कर पाती है और धीरे धीरे जो किडनी डैमेज हो जाती है। तो ये 3 मेन रीजन है किडनी डिसऑर्डर का, इसकी वजह से जो फिल्टर नहीं हो पाती है ब्लड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।